इसके अंदर जो कहानी होती है, ठीक है। सच्ची मोहब्बत और आपके पास एक धेला नहीं है। खैर अभी हम वहाँ जा नहीं रहे, क्योंकि अगर हम अपनी औकात के अंदर रहें पहले बनाऊं और फिर लुटाऊं तो वो औरत गोल्ड डिगर नहीं भी होगी तो हो जाएगी। कि लड़का हो स्ट्रॉन्ग। मुझे कभी गोल्ड डिगर नहीं मिलेगी। तो ये तो शाहरुख खान कहता है। उसको पहले तो ये पता चलना चाहिए कि भाई आप कुछ हो। हाँ, ये शाहरुख खान कहता है भाई नहीं, आप उसके प्यार में डूबे हुए हैं। कारबार अपना वे। यहाँ मैं आज आपके साथ फुल फाइट करने के मूड में हूँ। आपको कीड़ा होना शुरू होगा भाई। तो पता है मैं थोड़ा सा लेफ्ट राइट निकलता रहता हूँ। देखिए, जिस इंसान को आप में इंटरेस्ट होगा ना वो आपसे सवाल करेगी। मेरा ख्याल है पिछले 20 साल में किसी ने नहीं पूछा आपसे। नहीं, ये गलत हो रहा है। क्यों है शाहजी? जिंदगी भर का साथ क्यों नहीं निभा सकते आप? तुम जैसे हो वैसे ही रहो। हाँ, शुगर डैडी। इन्होंने 10 के मैं तेरी पक्की पक्की मशहूक हूँ। ठीक है। सच्ची मोहब्बत आपके घर के दरवाजे से बाहर चली जाती है जब घर में फाके आते हैं। हाँ, बाहर कोई ना कोई कैच करने वाला तो खड़ा ही होता है खिड़की के रास्ते से। शाहजी, आप पुराने जमाने की बात कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फर्रुख अली शाइक और आप देख रहे हैं प्रोग्राम बिटवीन यू एंड मी। और हमेशा की तरह हमारे साथ मौजूद हैं सैयद जाफ़र शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम शाह जी। वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वमा अलैना इल्लल बलाग। कैसे हैं शाह जी? शाह जी, हम लोग टॉपिक्स बड़े डिफरेंट किस्म के चॉइस करते हैं। अभी तक का हमारी जो प्रोडक्शन टीम है वो भी ये कह रही है कि आप लोग ज़्यादातर जो टॉपिक्स ले रहे हैं वो रिलेशंस पर, हस्बैंड वाइफ और इस तरह के हैं। तो बजाय इसके कि मैं उसको रोकता, मैंने कहा इसको हम मज़ीद कंटिन्यू करें। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि ये इतना नाजुक टॉपिक है कि अक्सर अब होगा क्या, मैं गौर कर रहा था कि हमारे जो प्रोग्राम्स हैं उनको देखकर ख़वातीन और जो मर्द हैं ना वो मतलब अपनी अपनी एक साइड बनाकर बैठ जाएंगे कि वोटिंग शुरू हो जाएगी। कि कभी कभार, चूँकि आपको पता है मैं जो बॉयज़ हैं उनका साथ देने की नाकाम कोशिश करता रहता हूँ और आप हमेशा ख़वातीन का साथ देते हैं। लेकिन आज मुझे यकीन है कि आप मजबूर होकर कुछ ना कुछ ऐसा बोलने पे मजबूर होंगे जिससे ख़वातीन को भी आइडिया होगा कि वो हर जगह हमेशा ठीक नहीं होती। सो आज का जो है टॉपिक वो ये है कि द डिफरेंस बिटवीन गोल्ड डिगर एंड ट्रू लवर। तो सबसे पहला जो मेरा सवाल आपसे वो ये है कि फ़र्क क्या है और कैसे पता चलता है गोल्ड डिगर का और ट्रू लवर का? हाँ जी, आज पता चलेगा। देखें, सबसे पहले तो आप इसकी डेफिनेशन करें कि गोल्ड डिगर कौन है और ट्रू लव क्या है। जी बिल्कुल, आप पहले आपके मुताबिक इसकी क्या? द पर्सन हु डोंट लव यू एंड इज प्रिटेंडिंग टू लव यू जस्ट फॉर मनी इज somehow called gold digger, and the person who loves you, who actually loves you but does not leave anything in your wallet is also called true love. कहना आप ये चाह रहे हैं कि ट्रू लवर भी छोड़ता तो आपका रगड़ा दोनों सूरतों में। दोनों नहीं, लेकिन वो मोहब्बत आपको नजर भी आ जाती है ना, है तो मोहब्बत ही। मोहब्बत की कीमत अदा कर रहे हैं। सच्ची मोहब्बत के बदले अगर आप ट्रू लव ले रहे हैं, सच्ची मोहब्बत को अगर आप पैसे दे के ले रहे हैं। अच्छा चले, मैं आपसे एक सवाल कर देता हूँ। आज तक इस परसेप्शन से ये टॉपिक डिस्कस नहीं हुआ जैसे मैं अभी आपसे एक सवाल करने लगा हूँ। आप मेरे से सवाल करते हैं, मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूँ। सच्ची मोहब्बत और आपके पास एक धेला नहीं है। You don't have a single penny in your pocket. You go and tell to your true love that it's finished. Whatever we had is done. And I don't have a single penny in my pocket. कितने % ट्रू लव
आपके साथ रहेगा। अगर मैं अपनी लाइफ, देखिए मैं किसी के हवाले से तो कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मैं अपनी ज़ात के हवाले से कहूँ तो आई एम लकी। और मुझे मोहब्बत करने वाले, चाहे दोस्त हों या कोई भी हो, या आप उस लव में भी चले जाएं, तो औरत की बात हाँ औरत में अगर आ जाए तो मेरे पास तो 100% रेशो आ रही है कि मुझे गोल्ड डिगर्स का सामना नहीं करना पड़ा। 1% कह लें मतलब। और इसको देखें, अगर मैं अपने आसपास की बात करूँ ना, तो मैंने गोल्ड डिगर्स ही देखे हैं। यानी कि आपका मकसद कहने का ये है कि अगर मेरी जेब खाली हो रही है सच्ची मोहब्बत को कंटिन्यू करने के लिए तो कोई बात नहीं, इट्स ओके। हाँ, यानी कि आप खुद राजी हैं हाँ, अगर मेरी मोहब्बत सच्ची है अपने तो गुर्दे, मैं तो राजी हूँ। अपने गुर्दे बेचने के लिए जी, राजी मैं हैं। गुर्दे क्या, दिल क्या, आंखें क्या, सब कुछ बेचने के लिए रेडी हूँ, अच्छा, नाउ क्योंकि कमिंग ये बैक। मेरी मोहब्बत है। अब नहीं दूसरी नहीं, साइड दूसरी की मोहब्बत जो आप फील करते हो, देखें गोल्ड डिगर आपको मोहब्बत फील करवाती है, ठीक है, ट्रू लव फील वो भी आप फील करते हैं। ठीक है। औरत का जो दिल है वो इतना गहरा दिल है, समुंदर की गहराइयों से भी गहरा है। वो आपके सामने प्रिटेंड इस तरीके से करेगी कि आपको लगेगा कि इससे तो सच्ची औरत कोई है ही नहीं। तो कैसे पता चलेगा फिर? कुछ तो ऐसा पैमाना होगा। वो पैमाना उसका है, लेकिन वो मैं अब आपको ऑन एयर बता नहीं सकता। वो आपको यू हैव टू लर्न बाय योर एक्सपीरियंस। यानी ये अब एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। गोल्ड डिगर बेसिकली एक आइडियोलॉजी क्या है? गोल्ड डिगर जो औरत होगी या लड़की होगी वो 0.1% होगी, क्योंकि औरत की जबिल्लत के अंदर मोहब्बत है। औरत की जबिल्लत के अंदर ये है कि उसे ओनरशिप मिले, यानी वो शी वांट्स टू बी ओन्ड बाय समवन, शी वांट्स टू बी क्लेम्ड बाय समवन कि ये मेरी बंदी है या ये मेरी जनानी है। वो जैसे वो कहती है ना कि जी इन्होंने दस के मैं तेरी पक्की पक्की मशूक हाँ, वो वाला सीन है औरत के साथ। और ये उसकी जबिल्लत में है, यानी उसे आप भूखा रखो वो रहेगी। अगर एक तरफ उसको आप कहो कि तुम्हें सारी ज़िंदगी रोटी नहीं मिलेगी, और एक तरफ कहो कि तुम्हें सारी ज़िंदगी उसके बदले ये मिलेगा, ओनरशिप मिलेगी, सच्चा बंदा मिलेगा, मर्द मिलेगा, वो कहेगी ठीक है मैं अपने बंदे के साथ जितने दिन गुजारूंगी उसके साथ गुजारूंगी, बाद में मैं मर जाऊंगी। शाह जी, आप पुराने ज़माने की बात कर रहे हैं। ना, ना, आजकल ना, लड़की सबसे आज पहले भी देखती है स्टेटस। ना 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 ना, स्टेटस तो अभी हमने पहले ये डिस्कस कर लिया है कि स्टेटस को मेंटेन करके आप औरत को सब कुछ देने को खुद ही तैयार हैं। मैंने ये आपकी कनपट्टी पे गन रख के नहीं कहलवाया। मेरा कहने का मकसद ये था कि गोल्ड डिगर की जो आइडियोलॉजी है या उसकी जो सोच है वो क्या होती है, वो वही 0.1% औरत होती है जो कि बेसिकली समझ लें कि औरत नहीं है, वो है मर्द, लेकिन औरत के जिस्म में है। लेकिन शाह जी, अक्सर आजकल जो बॉयज़ को जो सबसे बड़ा मसला चल रहा है वो यही है कि लड़कियां गोल्ड डिगर हैं। ये आजकल बहुत ज़्यादा, ये किसी ज़माने में नहीं होता था। सच्ची मोहब्बत होती थी, झोंपड़ी में भी रह लूँगी, ये भी कर लूँगी, वो भी कर लूँ। बेशक शादी के बाद मतलब हो जाता था जो भी मसले मसाइल चलते हैं, लेकिन एटलीस्ट वो गोल्ड डिगर्स नहीं होती थी मोहब्बत में। वो ले आजकल की जो लड़की है ना, वो तो मोहब्बत स्टार्ट ही वहां से शुरू करती है। पहले ये देखती है कि इस बंदे का स्टेटस क्या है। देखें, मुझे मोहब्बत है और मैं उस मोहब्बत में अपना सब कुछ लुटाने के लिए पहले बनाऊं और फिर लुटाऊं, ये एक अलग बात है। या मैं उस मोहब्बत में जाकर तो लुटा दूं या बनाकर लुटा दूं, ये एक अलग बात है। लेकिन हम अब लड़की की बात करते हैं कि लड़की ऑलरेडी ही तलाश इसमें है कि लड़का हो स्ट्रांग। बड़ा सिंपल सा है। अब इसको गोल्ड डिगर कहा जाएगा, क्या कहा जाए? और फिर अक्सर ये होता है कि बहुत सी लड़कियां ऐसी होती हैं जो चेहरा भी नहीं देख रही होती, मतलब पर्सनैलिटी भी नहीं देख रही होती हैं, उसकी गुफ्तगू भी नहीं देख रही, उसकी क्वालिफिकेशन भी नहीं देख रही। वो क्या सिर्फ देख रही होती हैं कि कारोबार अपना वे, ठीक है, और जनाब ये हम पर पैसे लगा सकता है,
अमीर है, गाड़ी कौन सी है, ये सब कुछ देखने के बाद मोहब्बत, हो सकता है वो शादी ना करें लेकिन उस दौरान वो उसको लूट लेती हैं, खाती हैं, पैसा लेती हैं, बहुत कुछ करती हैं, शॉपिंग्स करती हैं। आप देखिए सोशल मीडिया पे चले 10,000 वीडियो इस तरह के या 1,00,000 वीडियो चल रहा है, सारे ठीक नहीं होंगे लेकिन कुछ तो ठीक होंगे ही। तो गोल्ड डिगर्स तो हैं जिन्हें आप 1% कह रहे हो, 0.1%। 0.1%। यहाँ मैं आज आपके साथ फुल फाइट करने के मूड में हूँ, ऐसा नहीं है। लड़कियाँ गोल्ड डिगर्स हैं और उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है। लड़कियां, खवातीन हाँ, गोल्ड डिगर्स हैं, हर दौर में होती हैं। वही 0.1% जो कि सारी हमेशा से औरत का 0.1% जो है वो औरत को बदनाम करने के लिए हेडलाइन, उसकी इमेज को ख़राब करने के लिए या उसकी इमेज को स्पेसिमेन देने के लिए मौजूद होता है। लेकिन हर औरत वैसी नहीं होती। अब आप मिसाल के तौर पे ये जो सोप सीरियल होते हैं 800,000 एपिसोड वाले, ये इसके अंदर जो कहानी होती है वो कहानी एक राइटर लिखता है, 15, 20, 50 कैरेक्टर्स का वो ड्रामा होता है, ठीक है, और उसको मैसेस देखते हैं। मैसेस, क्या वो सब लोग उस तरह के लाइफस्टाइल में होते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं होते ना। गोल्ड डिगर के बारे में जो गोल्ड डिगर बेसिकली आपको एक ऐसा कैरेक्टर अब बन गया है जिसको देखना आप सब ने है, क्योंकि उसने बड़े हॉट किस्म के कपड़े पहने हुए होंगे, ठीक है, और वो दिखने में बहुत हॉट होगी, लेकिन वो होगी पूरी वीडियो देखने के बाद ही एंड में आप बोलेंगे वाह ये तो गोल्ड डिगर है। अगर हम अपनी औकात के अंदर रहें, मैं अपनी औकात के अंदर रह के कोई लड़की ढूंढूं, मुझे कभी गोल्ड डिगर नहीं मिलेगी। जब मैं अपनी चादर फाड़ूंगा, अपनी औकात से बाहर जाऊंगा, अपने लेवल से ऊपर जाऊंगा, तो मुझे गोल्ड डिगर से मिलेंगी और मिलनी भी चाहिए ताकि मुझे मेरी औकात वापस आए। नहीं, इस आपकी नज़र में किसी भी इंसान की औकात को आप कहाँ फिक्स करते हैं? जो उसका अफोर्डेबिलिटी है। मिसाल के तौर पे पैसे के हवाले से गोल्ड डिगर मीन्स हम पैसे को डिस्कस कर रहे हैं। अगर एक आदमी की तनख्वाह है 5 लाख रुपए, ठीक है, उस 5 लाख का 10% वो अपनी मोहब्बत के ऊपर हर महीने, चलो भाई खैर है 10% मतलब 50,000 रुपये वो लगा दे। 50,000 ही बनते हैं ना 10%, 50,000 वो लगा दे। अब अगर मैं पूरे के पूरे 5 लाख में से 4.5 लाख रुपए एक औरत के ऊपर लगाना शुरू कर दूं और 50,000 रुपये से अपना घर चलाऊं, तो वो औरत गोल्ड डिगर नहीं भी होगी तो हो जाएगी। जो सिस्टम मैंने उस औरत को दिखाना है, उसी सिस्टम पे उस औरत ने आगे चलना है। अगर मैं उसको जनाब कहूँ ये भी ले लो वो भी, फ़र्ज़ करो कि एक औरत है जो कि नॉर्मल है, जिसकी ख्वाहिशात हैं, लेकिन वो गोल्ड डिगर नहीं है। ख्वाहिशात होना गलत बात नहीं है, लेकिन गोल्ड डिगर होना, अभी हम गोल्ड डिगर की तो बात करते हैं, बल्कि पहले गोल्ड डिगर की बात कर लें। गोल्ड डिगर का मतलब ये है कि जी एक औरत है जो कि आपके साथ है ही पैसे की वजह से, ठीक है। अब आप उसके साथ करना क्या चाहते हैं, मतलब उससे बचना कैसे है? उससे मतलब कैसे पता चले सबसे पहले कि ये गोल्ड डिगर है? जो आप उसके साथ बात कर रहे हैं, जो कि आपसे कोई सवाल ना करे। देखिए, जिस इंसान को आप में इंटरेस्ट होगा ना, वो आपसे सवाल करेगी। अभी पिछले 3 महीने के अंदर मैंने ये बात ऐसे एक्सपीरियंस की है फरोख भाई कि अच्छा मेरा एक सवाल है, अच्छा मेरा एक सवाल है, अच्छा मुझे ये बताओ, अच्छा मुझे वो बताओ, अच्छा मुझे ऐसे, मुझे वैसे, ये क्यों, ये क्यों, ये क्यों। या तो मेरा बेटा मुझसे सवाल करता था, या मैं अब इन 3 महीनों के अंदर सवाल सुन रहा हूँ। और उससे पहले हमारी ज़िंदगी के अंदर जो भी लोग थे, ठीक है, उनको आप कहें ऐसे हाँ ठीक है, वैसे हाँ ठीक है, एज लॉन्ग एज के उनकी हर चीज़ पूरी हो रही है, दे डोंट केयर हाउ इज़ एवरीथिंग, बिकॉज उनका कोई इंटरेस्ट ही नहीं। जिसको आप में इंटरेस्ट होगा वो आपसे आपके बारे में सवाल करेगा, तुम्हारा ये ऐसे क्यों है, तुम्हारा वो ऐसा क्यों है। पाबंदियां भी लगाएगा वो आप पर। पाबंदियां तो चलो एक इनसिक्योरिटी की वजह से लगाएगा ना,
लेकिन आपकी पर्सनैलिटी में उसका इंटरेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। आखिरी दफ़ा आपसे कोई सवाल किसी ने क्या किया था आपकी ज़ात के बारे में, सिवाय इसके कि भाई कहाँ हो तुम, ये कोई सवाल नहीं है, ये तो इसको तो छोड़ दें। आपकी ज़ात के बारे में, तुम्हें गाना क्यों पसंद है, ये किसी ने पूछा था? मेरा ख्याल है पिछले 20 साल में किसी ने नहीं पूछा आपसे। मुझे लाइफ में नहीं कभी किसी ने पूछा। हाँ जी। मतलब तुम्हें ऐसे, अच्छा तुम्हारा फेवरेट गाना कौन सा है, किसी ने नहीं पूछा होगा आपसे। ठीक है, अगर ये फेवरेट गाना है तो क्यों है, ये कभी पूछा किसी ने? नहीं। और मैं आजकल सवालों की भौचाड़ में हूं, और इस भौचाड़ के अंदर आई एम क्वेश्चनिंग माई सेल्फ, वाई इज दिस लाइक, वाई इज इट लाइक दिस। अच्छा, फिर एक गोल्ड डिगर की बड़ी पता है क्या सोच होती है? मैं तुम्हारे बारे में कुछ चेंज नहीं करना चाहती, तुम जैसे हो वैसे ही रहो। तो ये तो शाहरुख खान कहता है मोहब्बत तो यही है कि जैसा है वैसी मोहब्बत की जाए। ये शाहरुख खान कहता है भाई, हकीकत थोड़ी कहती है। मैं चेंज करने की बात नहीं कर रहा हूं, आपको जानने की तजस्सुस नहीं होगा गोल्ड डिगर के अंदर, आपके वॉलेट को जानने का तजस्सुस जरूर होगा उसके अंदर। उसको पहले तो ये पता चलना चाहिए कि भाई आप कुछ हो। अगर हमने ये फेक कर दिया कि भाई हाँ भाई हम कुछ हैं, या जो रियल रिच लोग होते होंगे उनके साथ गोल्ड डिगर्स अटैच होती होंगी, वो तो खुशी से, आजकल तो वो शुगर डैडी की टर्म नहीं मशहूर हुई हुई, वो शुगर डैडी बन जाते हैं। शुगर डैडी। हाँ जी। तो कहने का मकसद ये है कि इस सिचुएशन के अंदर गोल्ड डिगर को हम खुद ही रास्ता दे रहे होते हैं। मतलब आपको इस बात को रियलाइज करना है कि भाई उसको तो तुम में इंटरेस्ट ही नहीं है। तो कहने का मकसद ये है कि इस तरीके से हमें उसका फ़र्क पता चलता है। सबसे पहली निशानी ये है कि उसको आप में कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, आपकी ज़ात के अलावा आपके इर्द गिर्द की हर चीज़ में इंटरेस्ट होगा। मिसाल के तौर पे आपकी गाड़ी में, मिसाल के तौर पे आपके ऑफिस में, मिसाल के तौर पे आपके घर में। शॉपिंग पे जाना है उनको, शॉपिंग पे तो खैर सब जाते हैं, ये मतलब सच्ची मोहब्बत भी शॉपिंग पे जा रही होती है और आपका रगड़ा फेर रही होती है। मतलब मुझे तो ये समझ में नहीं आती व्हाट्स द डिफरेंस। इस वक्त गोल्ड डिगर में और सच्ची मोहब्बत में बहुत कम बाल बराबर फ़र्क रह चुका है। एक लकीर का ही फ़र्क है। हाँ जी। अभी मैं चाहता हूँ कि उस लकीर तक हम बड़े इन्जॉय करते करते पहुँचें, ताकि सुनने वाले को ना थोड़ा मज़ा आए। गोल्ड डिगर आपसे प्यार नहीं करता। गोल्ड डिगर खातून जो हैं वो आपसे प्यार नहीं करती और प्रिटेंड करती हैं कि वो आपसे प्यार करती हैं, लेकिन आप उसके प्यार में डूबे हुए हैं और आपको पता नहीं चलता। आपके पास माशाल्लाह से अल्लाह का दिया बहुत कुछ है, तो उसमें से जो कुछ आप उनको दे देते हैं वो आपको लगता है ठीक है, अपने हिसाब से वो गोल्ड डिगिंग कर रही हैं। बंदे के हिसाब से वो गोल्ड डिगिंग नहीं कर रही। बंदा, जब औरत सच्ची मोहब्बत हो या गोल्ड डिगर हो, अपनी फाइनेंशियल लिमिट क्रॉस करेगी, बंदे को कीड़ा होगा। मिसाल के तौर पे आपके जहन में ये है कि यार मैं, फर्ज करो भाई 1000 दिरहम अगर मेरा डेली का एक औरत पे खर्च हो जाता है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं 1 लाख दिरहम कमा रहा हूँ, उसमें से लगा जाए खैर है। अब जहाँ पे वो 2 होना शुरू होगा, आप चाहे जितने मर्जी अमीर आदमी हो, चाहे वो सच्ची मोहब्बत हो आपकी या आपकी वो गोल्ड डिगर हो, आपको कीड़ा होना शुरू होगा, भाई ये गलत हो रहा है। क्योंकि ये जैसे वो मर्द की औरत की जबिल्लत है, वैसे ये मर्द की जबिल्लत है। समझ रहे हैं बात को? बिल्कुल। तो अभी वो जो बात है ना, वो जो आप कह रहे हैं कि ये तकिया नूसी पुराने ज़माने की बात थी कि जी औरत चुप करके और घूंघट लेके ज़िंदगी गुजार देती थी, अब वो वाकई इस टाइम ख़त्म हो गया। अब जो आपकी सच्ची मोहब्बत है, जिसको आप सच्ची मोहब्बत कहते हैं, मतलब शी इज़ विद मी विद ऑल द, जो मेरे साथ जितनी मुश्किलें आ जाए ये मेरे साथ खड़ी रहेगी, नहीं खड़ी रहती। सच्ची मोहब्बत आपके घर के दरवाजे से बाहर चली जाती है जब घर में फाके आते हैं। खिड़की के रास्ते से मोहब्बत, फाके दरवाजे से आते हैं,
मोहब्बत खिड़की के रास्ते निकल जाती है। नहीं, वो किसी और के सपुर्द हो जाती है। हाँ, बाहर कोई ना कोई कैच करने वाला तो खड़ा ही होता है। तो ये बहुत बड़ा कड़वा सच है। क्यों है शाहजी? जिंदगी भर का साथ क्यों नहीं निभा सकते आप? जिंदगी भर का साथ हर इसलिए हाल नहीं में। निभा सकते फरूख भाई कि जो हमारा लाइफस्टाइल है, बेसिकली हमें उस लाइफस्टाइल से मोहब्बत है। हमारा बिलवेड, औरत का बिलवेड या मर्द का, देखो आप भी तो सेल्फिश हो, मर्द सेल्फिश नहीं है सबसे ज्यादा तो मर्द ही है वैसे। ज्यादा मर्द सेल्फिश है। मतलब मर्द ने तो फट्टे चुके हुए हैं सेल्फिशनेस के। मतलब 1 2 3 4 और फिर ABCDEFGHZ तक, 4 तक गिनती है, आगे फिर ABCD शुरू हो जाती है। तो जब हम इस लेवल के ऊपर चले जाते हैं, तो अगर एक औरत ने एक आदमी के साथ कोई ऐसी हरकत कर भी ली तो क्या फर्क पड़ता है, जान दो। अच्छा, आप देखें, फिर वही बात मैं दोबारा रिपीट करता हूं, सच्ची मोहब्बत करने वाली औरत क्या आपसे आज के दौर में, क्या आपसे किसी चीज की डिमांड नहीं करेगी? उसको अगर आइडिया होगा आपकी पॉकेट कितनी है तो वो उतनी ही डिमांड करेगी, या करनी चाहिए। आर यू टॉकिंग रियल या आप अफसानवी हम बातें कर मोहब्बत रहे की हैं? बात, मोहब्बत अब एक अफसानवी चीज ही है अफसानवी ना। चीज नहीं, आप रियलिस्टिक बात करें कि जो बीवी है, बीवी तो होगी ना सच्ची मोहब्बत। हाँ, उसमें मोहब्बत जरूरी गोल्ड नहीं है। डिगर तो बीवी नहीं बनती, या गोल्ड डिगर बहुत कम रेशियो है जो नहीं नहीं कि बीवी शादी, बनेंगे। शादी में मोहब्बत का कोई ताल्लुक नहीं है। हम चलो जी हम बीवी तो मोहब्बत की ही बीवी बात तो कर रहे हैं। निभाने वाली होती है ना। हाँ, वो उसने तो निभाना ही पड़ना है उसको। अच्छा जी, तो बीवी वो भी क्या, नहीं निभाती कभी बीवी कभी। जो है वो क्या आपके साथ इस तरह से रहेगी कि जी आप उसको महीने में एक जोड़ा भी नहीं लेके दे रहे और वो खुश रह रही है आपके साथ? कभी भी नहीं ऐसा होता। अच्छा, हम गोल्ड डिगर बेसिकली उसको कहते हैं जिसको बेहतर मिल जाता है ना, जब कोई और, मोहब्बत की इसलिए बात कर रहे हैं कि वो फौरन छोड़ के उसके पास ऑप्शन आ जाता है ना, कि मतलब फॉर एग्जांपल मेरे साथ है अगर कोई लड़की एंड मेरे पास चलें जी, सोच ले मैंने एक होंडा सिविक या इस तरह की एक गाड़ी है, मैं उसे एक नॉर्मल रेस्टोरेंट में खाना खिला देता हूँ, मैं उसको कुछ एक नॉर्मल सी 1000 अ डे मैं उस पर स्पेंड कर रहा हूँ, आप कह रहे हैं। बट जैसे ही उसे पता चलता है उसे कोई ऑप्शन मिल रहा है मुझसे बेहतर जो उस पर 1500 भी खर्च कर सकता है, जिसके पास एक ऑडी है या जिसके पास मर्सिडीज है, जिसका लाइफस्टाइल मुझसे लैविश है, बेहतर है, वो जंप कर जाएगी फौरन। ऐसा ही है। तो यही निशान, मतलब लुटने के बाद ही निशानी असल में पता चलती है। औरत इतनी आप कह जब रहे हैं, आपने अपनी हैसियत से बाहर की लड़की को अप्रोच करने की कोशिश की, यही होगा। अच्छा, हैसियत में अभी तो बात पैसे की भी हो रही थी, पैसे इसमें की है। खूबसूरती की भी है। नहीं, पैसे की ही बात है। शाह जी, मैंने अक्सर देखा मेरे जैसे लड़के जिनको मतलब कोई लड़की देखे भी ना, वो एक ऐसी खूबसूरत लड़की के पीछे पड़ जाते हैं जो शाहरुख खान को भी लिफ्ट ना करवाए, ऋतिक रोशन को भी ना करवाए, तो वो गोल्ड उसका डिगर अंजाम होगी। क्या होगा फिर? वो पैसे मतलब वो पैसे के बल पर उसको अगर लेके चल रहा है, कब तक लेकर चल सकता है? नहीं चल सकते। बड़े बड़े पेट्रोल पंप बिक जाते हैं और किराने की दुकान पे जो है ना वो पेट्रोल के डब्बे आ जाते हैं। फरूख भाई आप जी मैं क्या छुपा यही है? तो इसीलिए तो बात कर रहा हूँ। तो ये सब चीज़ें टाइम के साथ मैनेज होती रहती हैं। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि गोल्ड डिगर, अभी मैं सच्ची वाली बात करने लगा हूँ। अभी तो मेरी एक वो मैं चल, आपको पता है मैं थोड़ा सा लेफ्ट राइट निकलता रहता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि लड़के गोल्ड डिगर खुद बनाते हैं लड़कियों को। जैसे मैंने आपसे पहले जी, कहा, आपने बिल्कुल सही कहा कि जब हम अपनी औकात से बढ़कर जाएंगे किसी भी चीज़ में तो रिस्पॉन्स तो यही होगा। तो इन शॉर्ट शाह जी, गोल्ड डिगर्स बनाने वाले भी मर्द हजरात ही हैं। इसलिए हैं तो सही ख़वातीन गोल्ड डिगर्स, लेकिन बहरहाल 70% कसूरवार मर्द ही होता है। अच्छा, अब ये आप बताइए कि बहुत शुरुआत में तो पता ही नहीं चलता है ना कि ये गोल्ड डिगर है। मर्द भी होते हैं। अब अगर हम इस तरफ जाएं तो खैर अभी हम वहाँ जा नहीं रहे, क्योंकि 90% अगर गोल्ड डिगर होगी तो वो औरत ही होगी, बिकॉज उसी की ज़रूरत है ये सब कुछ। तो बिफोर
मतलब मोहब्बत में मुब्तला होने से पहले किसी को आप एज ए गोल्ड डिगर कैसे जज कर सकते हैं? जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि उसको आपकी ज़ात के अलावा हर चीज़ में इंटरेस्ट होगा। नहीं, अब आप अगर मोहब्बत में मुब्तला हो गए हैं तो आप मुब्तला हो गए ना, लेकिन अगर आप किसी गलत चीज़ से मोहब्बत कर रहे हैं तो आपको उससे प्रिकॉशन लेके आपका प्रोग्राम करने का मकसद यही है ना कि हम लोगों को अवेयर कर सकें कि गोल्ड डिगर में और सच्ची मोहब्बत में क्या फ़र्क है। तो भाई सच्ची मोहब्बत वो इंसान आपसे करेगा जो कि आपसे आपकी ज़ात के बारे में बात करेगा, ठीक है। उसको आपके और अपने अलावा कोई दूसरा नज़र ही नहीं आएगा, और इतना ज़्यादा आपका अटेंशन सीकर होगा कि आपके पीछे छोटे बच्चे की तरह भागेगा, ठीक है, और दुनिया को भुला के आपके पीछे पीछे रहेगा। और मर्द का काम ये नहीं है कि वो औरत के पीछे रहे, मर्द का काम ये है कि वो ऐसा बने कि औरत उसके पीछे रहे, चाहे सच्ची मोहब्बत में हो चाहे गोल्ड डिगर में हो, शक्ल कोई भी हो उसकी। गोल्ड डिगर है कौन मैंने आपको बता दिया, गोल्ड डिगर को पहचानना कैसे है वो भी आपको बता दिया, गोल्ड डिगर से बचना कैसे है वो भी आपको बता दिया। मैं रिपीट कर देता हूँ कि आपने अपनी चादर फाड़े बगैर अपने लिए मोहब्बत ढूंढनी है, कभी आपको गोल्ड डिगर का सामना नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि आप जब पहले दिन एक औरत के ऊपर उसको बताएंगे कि देखो ये है और यही है बस, फिलहाल इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता, और जो औरत उसके बावजूद आपके साथ 100% इनपुट के साथ आपकी ज़ात में इन्वॉल्व होगी वो गोल्ड डिगर नहीं होगी। असल में होता यही है कि ज़्यादातर लड़के, मर्द हजरात, मोहब्बत को खो देने के डर से अपनी हैसियत को छुपा के रखते हैं और वो प्रिटेंड कर रहे होते हैं जो वो नहीं होते हैं, वो गलत कर रहे होते हैं। इसी वजह से उनको, जैसे मैंने पहले कहा था कि उनको एक गोल्ड डिगर मिलना ज़रूरी है जो कि उनको वापस उनकी औकात में लेके आए, और फिर वहाँ से वो दोबारा आगाज़ करें और फिर एक ऐसी लड़की तक पहुँचें जो कि ट्रूली दोनों एक दूसरे को डिज़र्व करते हैं। हो सकता है वो लड़की बहुत खूबसूरत ना हो सकता है उस गोल्ड डिगर से 10 गुना ज़्यादा खूबसूरत हो, लेकिन शक्ल की खूबसूरती का ताल्लुक गोल्ड डिगर होने या सच्ची मोहब्बत होने से नहीं है। आई होप आप लोगों ने शाहजी की बातें सुनी और आपको समझ आ गई कि गोल्ड डिगर होता क्या है, आपने उसको पहचानना क्या है। हो भी सकती है और हो भी सकता है, तो खैर बहरहाल हम बात कर रहे हैं गोल्ड डिगर होती क्या है, आपने उससे कैसे पहचानना है, और फिर जो उससे मिलने के बाद के रिज़ल्ट्स हैं, जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, उनसे बचने के लिए आपको क्या करना है। सो आई होप आज का प्रोग्राम भी आपको अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह ताला अगले प्रोग्राम में एक बार फिर किसी ऐसे ही नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए शाहजी को और मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।